हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही है। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर सके और अच्छे प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ सके जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन ये सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा और वो कला है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उनमें ये ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कामने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये वो डर है जिससे लड़ जाने पर बड़े से बड़े आदमी भी एक बार ज़रूर घबराता है। ये किताब आपके डर का समाधान है। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप अपने गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में न सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे प्रैक्टिकली चलाता है और लगभग हर कोई एक न एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होता है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू में करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वो दिखने में कुछ ख़राब तो नहीं है। आप ये सब कुछ ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना था। इस तरह से वे और भी घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस के साथ जाइए। इसके बाद अंत में जब आप स्टेज छोड़कर जाएंगे तो ये उम्मीद कीजिए कि असल में आप बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी लोग खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग बहुत अच्छा बोलने लगते हैं। अपनी बात के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है और यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकें तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करने की पावर होती है। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग, ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप आईफोन चुनेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि उससे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप पूरी तरह से अपने भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं।
किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं। आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके जिस भी टॉपिक पर आप बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वो उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथों और अपने शरीर को स्पेस के हिसाब से हिलाना। ये वो इशारे होते हैं जिससे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आप इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश ना करें। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए और अगर आप ज़बरदस्ती इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उससे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरीके से इस्तेमाल करें। कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। ये आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलनी चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप देखेंगे कि उनके स्वर बदलते रहते हैं। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब से अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। फिर विश्वास कीजिए